आ, आज हम लोग माध्य निकालने के लिए पग विचलन पढ़ेंगे। पग विचलन, देखो इसका सूत्र क्या होता है, इससे माध्य कैसे निकाला जाता है। माध्य सूत्र होता है ए प्लस एच ब्रैकेट में सिग्मा एफ आई यू आई बटे की सिग्मा एफ आई। अब यू होता है विचलन और वर्ग माप के अनुपात को यू कहते हैं, जिसको हम कहते हैं यू आई। विचलन और वर्ग माप के अनुपात को क्या कहेंगे, यू। कहने का मतलब है डी में यच का भागा देके इसको निकाला गया है, इसे वो सिग्मा एफ आई डी आई, वही सूत्र है। सिग्मा एफ आई डी आई यहाँ पे लिखते हैं तो वही डी की जगह अब क्या रख दिया गया है, यहाँ पर रख लेते क्या, यू आई, और यच से उसमें गुणा किया गया है। यानी यच का मतलब होता है क्या, वर्ग। यू की जगह देखो अगर इसको हम रखेंगे डी आई बटे के अगर यच, तो यच से ये खत्म हो जाएगा, तो वही एफ आई डी आई बटे के सिग्मा एफ आई, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे के सिग्मा एफ आई हो जाएगा। तो उसी सूत्र पर ये बना है। थोड़ा सा इससे कैलकुलेशन हमें कम करना पड़ेगा। डी का मान ज्ञात करने के लिए सूत्र बता ही गया है कि यक्स आई माइनस, जहाँ यच क्या है, वर्ग माप। जिससे वर्गीकृत आंकड़े दिए हैं उसमें देता है कभी 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। तो उसकी ऊंचाई क्या है, यानी कि 10 की हो सकती है, 15 की हो सकती है, 5 की हो सकती है, 2 की हो सकती है, 1 की हो सकती है। उसके बाद यफ के बारे में जानते हैं हम लोग, बारंबारता होता है। बारंबारता हो गया, ठीक ना। अब यहाँ पर u का मान निकालेंगे, यानी कि d निकाल के उसमें h का भागा दे देंगे यदि, तो u का मान निकल जाएगा। अब u और f का गुणा कर लेंगे तो सिग्मा एफ आई यू आई निकल जाएगा, और बाद में उन दोनों का योगफल निकाल लेंगे, हल हो जाएगा। a का मतलब जानते हो कल्पित माध्य, यानी माना गया बीच का। तो हम इसी पर एक सवाल हल कर लेते हैं। देखो एक क्वेश्चन है दिया, दैनिक मजदूरी। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी फैक्ट्री में 50 श्रमिकों के दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। ये दिया है, कहा गया है एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों का माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। दैनिक मजदूरी का हमें माध्य ज्ञात करना है। जिस विधि से इच्छा करें उस विधि से ज्ञात करेंगे। हम पग विचलन विधि से हल कर रहे हैं, क्योंकि कल्पित माध्य विधि बता दी है, प्रत्यक्ष विधि बता दी, उन दोनों का भी प्रयोग करके इसको हल कर सकते हैं। तो हम अभी सीखे हैं किसमें, पग विचलन में। देखो क्या सीखे हैं, से माध्य ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं a प्लस एच ब्रैकेट में सिग्मा एफ आई यू आई बटे के सिग्मा एफ आई। यू आई के लिए सूत्र बताया गया है डी आई बटे के एच, और डी ज्ञात करने के लिए सूत्र जानते हैं हम यक्स आई माइनस, इतने इसके सूत्र। तो सबसे पहले हमें डी निकालना होगा। डी निकालने के लिए यक्स चाहिए और ए भी चाहिए। तो अब यक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यक्स को बताएं कि क्या होता है कि जो वर्ग माप कौन है, यही है वर्ग माप, यानी कि 500 से 520 और 520 से 540। तो क्या कर लेते हैं कि हम इसके मध्य वाले मान को निकालते हैं, वही होता है यक्स आई। तो 500 और 520 के बीच में आता है 510। ठीक, 9 समझ में आ रहा है, इन दोनों को जोड़ लो तो 1020। 1020 में 2 का भागा दे दोगे तो कितना आ जाएगा, 510। 520 और 540 के बीच में आएगा 530, इसके बीच में आएगा 550, और इसके बीच में आएगा 570, फिर इसके बीच में आएगा 590। ये सब यक्स के मान आ गए। ठीक, अब हमें डी निकाल लेंगे तभी यू निकल पाएगा। ये यफ है, ये बारंबारता हमें पता है, ये यफ आई का मान है। अब चाहेंगे तो हम यफ आई और यक्स आई यानी प्रत्यक्ष विधि से हल करेंगे। तो यफ और यक्स का गुणा करके वो सिग्मा यफ आई और यक्स आई यानी कि बारंबारता और पद का गुणनफलों का योग बटे के उनकी संख्या से भागा दे देंगे तब भी हो जाए। लेकिन पग विचलन से देखना है तो हम क्या कर लेते हैं, डी का निकाल लेते हैं मान। तो डी बराबर सूत्र होता है यक्स आई माइनस। अब देखा ए कौन सा होगा,
ए इसमें क्या होगा। अब ए का मतलब बताया कि कल्पित माध्य यानी कि माना गया बीज का, तो इसका कल्पित माध्य देखो 2 2 4 यानी कि बीच में सबसे 550 आ रहा है, यही क्या है ए, यही क्या है ए का मान 550। तो अब हम क्या कर लेते हैं 510 माइनस 550 जब हल करेंगे तो कितना आएगा, देखो आएगा -40। फिर 530 में से 550 घटाएंगे तो कितना आएगा 20 आएगा, वो भी माइनस में। अब 550 में से 550 घटा देंगे तो 0 आएगा। अब 570 में से 550 घटाएंगे तो 20 आएगा। अब 590 में से 550 घटा देंगे तो आएगा 40। आगे सबके मान यानी डी आई का मान निकल गया। अब यू आई का निकालते हैं, तो यू आई में कहा गया डी में यच का भाग दीजिए। यच क्या होगा वर्ग माप, यच का मान यानी इनकी इसकी लंबाई क्या है 500 से 520 में, तो यानी यच का मान कितना है 20, यानी इन दोनों के यच का मान 20 है, यानी देखो 20 की बढ़ोतरी हुई ना, तो यच का मान क्या हो गया 20, यच का मान 20। क्या कर लेते हैं तो डी बराबर अरे यू बराबर यू आई बराबर डी आई बटे के यच, तो यच का जहाँ यच बराबर क्या है 20 है ना, यच कहाँ से आ गया यहाँ से, इन दोनों के बीच का अंतर कहीं भी ले सकते हैं, सब डी अरे यच। अब भाग देते थे डी में, तो डी में भागा दे देंगे यानी कि 40 बटा के करेंगे -40 बटे के 20, तो आएगा कितना -2 आएगा। अब वैसे ही -20 बटे के 20 करेंगे तो आएगा -1, 0 बटे के 20 करेंगे तो 0, अब 20 बटे के 20 करेंगे तो आएगा 1, अब वैसे ही 40 बटे के 20 कर लेंगे तो आएगा 2। यहाँ तक हो गया। अब हमें कुछ नहीं करना, यफ आई और यू यानी कि यफ और यू का गुणा कर लेना। तो यफ हमारे पास यहाँ है और यू कहाँ है, तो 12 का गुणा -2 में करेंगे तो इसको लिखेंगे यफ आई यू आई। गुणा कर लेते हैं, गुणा करेंगे तो क्या आएगा देखो 12 दुना के 24 -24, 14 एकम 14 -14, 8 सुनाई हो जाएगा 0, अब 6 एकम 6, अब 10 दुना के 20 हो गया ये। अब इन सबको हम जोड़ लेते हैं जिसको कहते हैं सिग्मा एफ आई और हो गया। जब सबको जोड़ेंगे तो देखो क्या होगा, ऊपर दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 24 4 28 10 38 -38, और इधर हल करेंगे तो 26 यानी कि -38 और ये +26 है ना, दोनों को हल कर लेंगे तो घट जाएगा, घटेगा तो कितना आएगा 12 -12 यानी इसका मान -12 आ गया। प्लस में आएगा तो प्लस में लिखेंगे, माइनस में आएगा तो माइनस। क्या करेंगे माइनस माइनस को जोड़कर प्लस को जोड़कर घटा लेंगे, जो बड़ा रहेगा उसका चिन्ह लगाएंगे। तो हो गया सिग्मा एफ आई और यू आई का मान। अब हमें एफ आई भी चाहिए, तो एफ आई का मान क्या है यही है, यानी कि श्रमिकों की संख्या जिसको कहा गया 50, जोड़ने पर भी 50 पता चल जाएगा। ठीक, अब आगे हल कर लेते हैं। जब आगे हल करेंगे तो क्या आएगा, सूत्र यहाँ पे लिखा गया है तो हल करते हैं। तो ए का मान क्या है 550 प्लस यच का मान कितना है 20, यहाँ पे लिखे है ना 20 क्वेश्चन में, इसका मान -12 बटे के कितना आ गया। अब एफ आई यानी कि 50 दिया है, हो गया। अब हल कर लेते हैं 550 प्लस 20 और गुणे -12 बटे के 50, यहाँ से यहाँ एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगा, तो 550 माइनस 24 बटे के 5 हो जाएगा। 24 में जब 5 का भागा देंगे तो आएगा 4.8, 5 चौक के 20, 40, 5 बटे 40 यानी कि 4.8। अब हमें इसमें से इसको घटा लेना है, 4.8 घटा लेंगे तो आएगा ऐसा है कि 2 दशमलव, यहाँ हो जाएगा 9, 4 घटेगा तो 5, यहाँ बचेगा 4 और यहाँ पे यानी कि 445.2, यही इसका क्या हो गया माध्य।
चाहे जिस विधि से हल करोगे उत्तर यही है। चलो देखो, जैसा कि क्वेश्चन ये दिया है कि निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता माध्य जेब खर्च रुपया 18 है, तो लुप्त यफ का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि इसमें माध्य दे दिया, यानी यक्स बार का मान दे दिया, यानी 18 रुपया, ये माध्य है। ठीक, तो यहाँ पर ये यफ की जगह पर देखो कोई संख्या होगी या क्या होगा वही हमें बताना है। सूत्र वही हल करेंगे। सबसे पहले जो विधि डिसाइड कर लेंगे हम हल करना चाहते हैं इसको अब कल्पित विधि से। कल्पित माध्य का सूत्र होता है यक्स के ऊपर बार बराबर ए प्लस सिग्मा यफ आई डी आई बटे के सिग्मा यफ आई। डी मान ज्ञात करने के लिए हम बताएं यक्स आई माइनस ए। सूत्र दोनों का लिख लिए। अब हल कर लेते हैं। हमें पहले तो डी आई ज्ञात करना, तो यक्स का मान होना चाहिए, यही बारंबारता यानी यफ का मान यही होता है, जिसको कहते हैं यफ आई। अब हमें यक्स का मान ज्ञात करना है, तो इन दोनों के बीच के मान को हम क्या कहते हैं, यक्स कहते हैं। तो 11 और 13 के बीच में क्या आएगा 12, 13 और 15 के बीच में क्या आएगा 14, और 15 और 17 के बीच में आएगा 16। इसके बाद आएगा ऐसा है कि 18, 20, 22, 24। तो इससे अभी हम इसको नहीं देख रहे हैं, हम इन दोनों के बीच के अंतर को देख रहे हैं। इसको कहते हैं ना यक्स। यक्स का मान आ गया। जी। इन दोनों के बीच के अंतर को यक्स कहते हैं। अब डी आई निकालना है, तो डी आई बराबर यक्स आई माइनस ए। अब ए क्या होगा, कल्पित माध्य, यानी कल्पना किया गया, ठीक ना। तो कितना आएगा देखो, अब इसके बीच वाले को खोज लेते हैं। 5, 6, 7 लोग, 7, 1, 8, यानी कि 8 में 2 चौथा, यानी कि 18। यही क्या है ए का हो गया। चलो देखो, अब हम क्या कर लेते हैं, इन दोनों का आपस में हम गुणा कर लेते हैं, अरे सॉरी घटा लेते हैं, यानी कि 12 माइनस 18 इसकल टू -6। अब 14 माइनस 18 इसकल टू आ जाएगा -4। 16 माइनस 18 यानी कि -2। 18 माइनस 18 यानी कि 0। अब 20 माइनस 18 यानी कि कितना आ जाएगा 2। फिर 20 माइनस 18, अरे 22 माइनस 18 यानी कि 4। अब 24 माइनस 18 यानी कि 6। आ गया ये। अब देखो क्या कर लेते हैं, अब हमें यफ आई और डी आई चाहिए। सूत्र में यहाँ पे है, तो हम निकाल लेते हैं यफ आई डी आई। यफ का और डी का गुणा कर लेते हैं, तो यफ 7 और ई 6, 7 6 42। 6 का गुणा करेंगे 4 में तो -24। 9 का गुणा -2 में करेंगे तो -18। 13 का गुणा 0 में करेंगे तो 0। अब देखो यफ का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 2f। 5 का गुणा 4 में करेंगे तो 20। 4 का गुणा 6 में करेंगे तो 24 हो गया। अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो सिग्मा यफ आई डी आई चाहिए। ठीक, अगर हमें पग विचलन से ज्ञात करते तो यू ज्ञात करना होता, तो यू हाई वाला हमें पद ज्ञात नहीं करना होता, इसी में डायरेक्ट इसके अंतर से भाग देकर हल कर। ठीक, दोनों को जोड़ेंगे तो पहले इन दोनों को जोड़ेंगे तो +24 -24 काम खत्म है, दोनों को छोड़ दो। हाई +18 -18 कॉल करेंगे तो +2 आएगा, +2 इसके साथ मिलेगा तो 40 हो जाएगा, यानी कि -40 और +2। जैसे भी इन दोनों को जोड़ना है जोड़ सकते हैं। ठीक, एक बार और देख लो, 24 काम खत्म। 18 और 20 के मिलाएंगे तो हमें +2 मिलेगा, +2 42 के साथ मिलाएंगे तो घट जाएगा उसमें से जाके -40 +2 हो गया। अब हमें क्या चाहिए सिग्मा यफ आई, तो सिग्मा यफ आई को जोड़ लेते हैं। इन दोनों को सबको जोड़ो, 13 7 20, 9 6 15, 15 में 20 जोड़ेंगे तो हो जाएगा ऐसा है कि 35। यार इतना 35 होगा, 35 में फिर 5 40 4 44 प्लस
44 में एफ जोड़ेंगे तो 44 एफ नहीं होगा, 44 प्लस, फिर से जोड़ लेते हैं, देखते हैं कहीं मिसिंग नहीं हो गया। 7 13 7 20, 9 15 9, अरे 9 6 15, 15 में 20 जोड़ेंगे तो 35, 35 5 40 या 44 और प्लस एफ। ये नहीं कि 44 एफ लिख दिया, गुणा होता है तब ऐसा होता है। अब सूत्र पे रख लेते हैं। ये यक्स बार का मतलब 18 रुपया दिया है, 18 हो गया, बराबर ए का मान क्या है, अब इसको हटा लेते हैं, इसका जरूरत नहीं। 18 ए का मान क्या है, माने अभी 18 प्लस, इसको अभी हल किया तो -40 प्लस 2 बटा, इसको हल किया है तो 44 प्लस या, किसी को आपत्ति? नियमानुसार हम इसको इधर पक्षांतर कर लेते हैं तो 18 माइनस 18 बराबर -40 प्लस 2f बटा के 44 प्लस, इसको हल करेंगे तो आएगा 0 बराबर -40, इसको नीचे -40 प्लस 2f बटा के 44 प्लस या, इसका इसके बटा में करके तिर्यक गुणा करेंगे, जब इसके साथ इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा सब कुछ इधर 0 बराबर -40 और प्लस 2f। अब यहाँ से हम इधर आ जाते हैं, नीचे उधर दिख नहीं रहा है। अब -40 यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं, -40 प्लस 2f बराबर 0, उस बगल लिखे चाहे इस बगल लिखे, बात एक कर, 40 को उधर भेज देते हैं तो 2f बराबर क्या हो जाएगा +40, तो यह बराबर क्या आएगा, यानी कि 40 बटे के, यानी कि काटेंगे तो 20, यानी ये विलुप्त मान क्या आएगा 20, यानी इसके जगह पर क्या रहेगा 20। अब इसको जैसे हल करना है वैसे हल करते हैं, तो यहाँ से समीकरण बन जाएगा, समीकरण बन जाएगा। तुम्हें जैसे कैलकुलेशन करना होगा कैलकुलेशन करोगे, जिस प्रकार से करोगे यहाँ पर आएगा इसका उत्तर क्या 20। देखो एक क्वेश्चन है जो कि प्री बोर्ड के एग्जाम में दिया है, क्या कि यदि एक विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा प्राप्तांक दिए हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 में विद्यार्थियों की संख्या 6 और यहाँ पे यफ दिया है, यहाँ पे 6, यहाँ पे 10 और 5, यफ का मान पूछा है, लेकिन दिया गया माध्य, इसका समांतर माध्य दे दिया है क्या, यानी यक्स के ऊपर बार बराबर, इसको कहते हैं 25, इसी को कहते हैं समांतर। कितना दे दिया है 25, तो ये यफ का मान ज्ञात कीजिए। देखो हल कर लेते हैं इसको, तो अब हम भी डिसाइड करेंगे, अब यहाँ पर भी करेंगे वही, किस सूत्र से लगाना चाहते हैं, तो जिस सूत्र से लगाना चाहोगे उस सूत्र से लग सकता है। तो अब इसको किस सूत्र से लगाए हम, प्रत्यक्ष विधि से एक बार लगा दिया जाए, हो सकता है तो ना लंबा चौड़ा मेथड पड़े तो देखा जाएगा। तो प्रत्यक्ष विधि में यक्स के ऊपर बार बराबर सूत्र होता है सिग्मा यफ आई यक्स आई बटे के सिग्मा यफ, ठीक। यक्स निकाल लेंगे तो यक्स के मान को क्या कहते हैं, यानी कि मध्यमान को यक्स बोला जाता है, यानी इसके बीच के मान को। तो 5 आएगा, ये हो जाएगा कितना 15, 25, 35, 45। अब हम क्या कर लेंगे, यफ आई और यक्स आई निकाल लेते हैं। अगर हमें पग विचलन से या कल्पित माध्य से ज्ञात करना होता है तो डी निकालते हैं, यफ आई यक्स आई को छोड़ देते हैं जी। तो गुणा कर लेते हैं तो 30 हो जाएगा, 15 एफ हो जाएगा, ठीक ना, अरे 5 36 और 25 छक्का हो जाएगा 25, 150, 100, 35 दाह में हो जाएगा 350, 45 पाँचे करेंगे तो 5 5 25 के 5 और 5 चौके 20, 225 हो गया। अब हम सबको जोड़ लेते हैं तो सिग्मा यफ आई यक्स आई निकलेगा, जोड़ते हैं। देखो प्रत्यक्ष विधि में यही होता है कि थोड़ा सा हमें जोड़ घटाना बड़ा बड़ा करना होता है, लेकिन बाकी अन्य में थोड़ा सा छोटा छोटा हो जाता है। तो देखो 300 में 150 जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 500, 500 5 2 700, 725, 725 में जब 30 जोड़ेंगे तो 755 हो जाएगा, यानी कि 755 और प्लस 15, आई 15 एफ इसके साथ जुड़ जाएगा ना, सेम इसको भी हम जोड़ लेते हैं बारंबारता को, जिसको कहते हैं यफ बराबर 6 6 12 10 22 5 27 और प्लस सूत्र पे रख लेते हैं। यक्स का मान दिया है क्या 25, यक्स बार का मान 25 दिया है,
और सिग्मा एफ यानी कि निकाले 755 प्लस 15 बटे के 27 प्लस, ठीक। तिर्यक गुणा कर लेते हैं। तिर्यक गुणा करेंगे तो 25 का गुणा 27 में हम करेंगे तो 25 साथ हो जाएगा, 25 बाटे 200 होता है तो 25 यानी कि 175, 175 के 5 हाथ में 17, 25 दूनी 50 में जब 17 जोड़ेंगे तो 67, ठीक। अब 25 का गुणा एफ में करेंगे तो प्लस 25 एफ बराबर 755 प्लस 15। अब पक्षांतर कर लेते हैं, इसको यक्स को एक, अरे एफ को एक तरफ और अंकों को एक तरफ, माइनस 15 एफ बराबर 755 उधर आइए माइनस 675 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो कितना आएगा 10 बराबर, इसको हल करेंगे तो 0, 15 में से 7 जाए तो बचेगा ऐसा कि हो गया 80 आ जाएगा। तो एफ बराबर, यहाँ देख लो, यहाँ से इसको जब घटाएंगे तो आएगा क्या 10 एफ बराबर, इसको घटाने पर 80 इन दोनों को, तो एफ बराबर 80 बटे के 10, 0 0 कट जाएगा, नहीं एफ बराबर 8, यानी यहाँ पर इसका विलुप्त मान क्या रहेगा 8। बस हो गया हल। जिस विधि से हल करना चाहोगे 8 आएगा, चाहे वो कल्पित से करोगे चाहे पग विचलन विधि से करोगे, ठीक।